वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं मिडावल इंडियन हिस्ट्री का। वो है रजिया सुल्तान, और पूरे भारतीय इतिहास की एकमात्र महिला शासिका जिन्होंने कि दिल्ली पर अपनी सत्ता कायम की, एकमात्र है। इसके बाद आज तक अगर कोई बनी है आधुनिक भारत में भी, तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली की सत्ता पर अगर कोई महिला काबिज हुई तो वो इंदिरा गांधी थी, और मिडावल इंडियन हिस्ट्री की एकमात्र महिला शासिका। उस दौर में महिला को जहाँ घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी, महिलाओं को अनेक पाबंदियों में रूढ़िगत परंपराओं ने बांध कर रखा था। उस परंपरा को तोड़ते हुए वो भी मुस्लिम समाज, सोचिए मुस्लिम समाज में आज भी महिलाओं को बुर्खा पहन के रहना पड़ता है, और उस दौर में रजिया सुल्तान बनी, दिल्ली की गद्दी पर बैठी, और उनकी गद्दी पर बैठने का उन्होंने पूरे नियम कानून को बदल दिया। एक औरत का जो पहनावा होता है उसको भी उन्होंने बदल डाला, और बिल्कुल पुरुष के वेश में आती और अपने कार्य को करती थी गद्दी पे बैठ के। आज हम लोग A to Z रजिया सुल्तान के बारे में जानेंगे। ये हमारे UGC नेट GRF पेपर 2 हिस्ट्री के यूनिट 4 का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 4 है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे। तो रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल सबसे पहले हमको जानना चाहिए 1236 से 1240, और इसे दिल्ली की जनता ने गद्दी पर बिठाया था। एक चीज याद रखिएगा, सभी सुल्तानों में दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया, उसमें एकमात्र ऐसी शासिका, एकमात्र ऐसा सुल्तान रही जिसे कि जनता ने अपने जन समर्थन के माध्यम से सत्ता पर विराजमान किया। एकमात्र इकलौता उदाहरण है। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जिसे वहाँ की जनता ने गद्दी पर बैठाया, तो वो कौन थी? रजिया सुल्तान। 1236 में सत्ता पर बैठने के बाद रजिया ने सर्वप्रथम क्या किया? अपने विद्रोहियों का दमन किया। निश्चय ही रूप से अगर आपको शासन करना है और तो आपको जो भी विद्रोही है उससे साइड करना होगा, तभी आप अच्छे से शासन कर पाएंगे। और ये जब सत्ता पर बैठी तो उन्होंने जो पर्दा प्रथा था, पर्दा प्रथा का त्याग दिया। महिलाएं पर्दे में रहती थी, उसे उन्होंने त्याग दिया, और पुरुषों की भांति कोट और टोपी पहनकर वो राज दरबार में आने लगी और जनता से भी रूबरू होने लगी। तो और फारसी भाषा में कोट को कबा या कुबा कहा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, जबकि टोपी को कुला कहा जाता था। यानी कबा और कुला पहनकर वो जनता के समक्ष आती थी, अपने दरबार में बैठती थी। इसके साथ ही जो इक्ता मिला था इल्तुतमिश के समय सरदारों को, तुर्क सरदारों को, उसमें उन्होंने फेरबदल कर दिया, क्योंकि एक ही क्षेत्र में शासन करने के कारण जो तुर्क सरदार थे वो मनमानी करने लगे थे, क्योंकि उन एरियाज पे उसका बहुत ही अच्छा पकड़ बन गया था। इसीलिए उस पर कंट्रोल करने के लिए उसको ट्रांसफ़र कर दिया, ताकि नए क्षेत्र में वो बहुत ही मजबूत नहीं बन सके, और अपने हिसाब से नई नई नियुक्तियां भी की। गैर तुर्कों को भी मौका दिया, जिसी में एक गैर तुर्क थे जो कि दास थे, गैर तुर्क दास, और उसका नाम था जमालुद्दीन याकूत। जमालुद्दीन याकूत को उन्होंने अस्सुसाला का प्रधान बनाया, जिसे कि एक टर्म है अमीर याकूर का पद दिया। किसको दिया? जमालुद्दीन याकूत को। जमालुद्दीन याकूत के बारे में एक चीज़ जान लें, कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इनका रजिया सुल्तान का जमालुद्दीन याकूत के साथ प्रेम प्रसंग था, लव अफेयर्स चल रहा था इसके साथ। तो इस पे पूरी तरह सभी इतिहासकार नहीं मानते हैं, लेकिन अगर आपसे प्रश्न ये बनता है कि किस गैर तुर्क सरदार के साथ रजिया सुल्तान के लव अफेयर्स की बातें चर्चा में रही थी, तो वो जमालुद्दीन याकूत थे। जमालुद्दीन याकूत को कौन सा पद दिया गया था? अस्सुसाला का प्रधान बनाया गया था। इसके साथ ही अब क्या हो गया, उन्होंने जब गैर तुर्कों को मौका दिया दरबार में और अपने हिसाब से नियुक्तियां कर दी, और जो तुर्क सरदार काफ़ी दिनों से अपने एरियाज में जमे थे उनको जब ट्रांसफ़र इधर से उधर कर दिया गया, तो वो बौखला गए, वो खपा हो गए, वो गुस्सा कर गए। और उसी में एक था अमीर
तुर्क अमीर जिसका नाम था अल्तुनिया, 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 जिसे कि रजिया ने भटिंडा, जिसको तबरहिंद कहा जाता है, भटिंडा हरियाणा में है, तबरहिंद का इक़्तिदार नियुक्त किया था। अल्तुनिया को कहाँ का इक़्तिदार नियुक्त किया गया था? भटिंडा तबरहिंद का। उन्होंने ही सबसे पहले विद्रोह कर दिया और बाद बाकी जो अमीर वर्ग थे वो तो खपा थे ही। जब अल्तुनिया ने सबसे पहला विद्रोह किया तो और अमीर भी उसके साथ मिल गए, और भी अमीर उसके साथ मिल गए और सबने मिलकर रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा किस अमीर ने विद्रोह किया था? तो अल्तुनिया ने। वह कहाँ का इक़्तिदार था? तबरहिंद या भटिंडा का। लेकिन अल्तुनिया के इस विद्रोह को बड़े ही शानदार कूटनीतिक तरीके से रजिया ने अंजाम दिया और क्या किया? अल्तुनिया से शादी कर लिया। अल्तुनिया से उन्होंने शादी कर ली। शादी करने के बाद अल्तुनिया अब किन के साथ हो गया? रजिया के साथ। अब उनका हस्बैंड हो गए वो। तो ये विद्रोह का जो नेतृत्व करता था उसे उन्होंने अपना हस्बैंड बना लिया, पति बना लिया। तो ये विद्रोह का असफल होना ही था और इस प्रकार विद्रोह क्या हो गया? असफल हो गया। इसके बाद अब इन्होंने नया अपना सेनापति चुना अमीर वर्ग ने, और एक से निजाम उल मुल्क जुनैदी। अब अल्तुनिया जब शादी कर लिए, अल्तुनिया और रजिया का शादी हो गया, तो अब नया इन्होंने अपना सेनापति चुना, नया अपना नेतृत्वकर्ता चुना, लीडर चुना, जिसका नाम है निजाम उल मुल्क जुनैदी। आप याद रखेंगे पहला विद्रोह अल्तुनिया ने किया। अल्तुनिया जब रजिया के साथ हो गई, उनके पति बन गए, हस्बैंड बन गए, तब निजाम उल मुल्क जुनैदी, जो कि पहले इल्तुतमिश के वजीर भी हुआ करते थे और प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, ने तुर्क अमीरों का साथ दिया और अब इन लोगों ने मिलकर रजिया के खिलाफ फिर से एक नया विद्रोह खड़ा कर दिया। इस विद्रोह को तो उन्होंने हैंडल किया ही, इसके साथ इसी बीच में उन्होंने राजपूतों पर नियंत्रण के लिए रणथंबोर पर आक्रमण किया और राजपूतों पर भी अच्छा खासा नियंत्रण बना लिया। निजाम उल मुल्क जुनैदी के विद्रोह को अभी दमन किए वो चैन की सांस भी नहीं ले पाई थी कि अब एक नया सरदार, नया अमीर कबीर खां, नाम याद रखिए, कबीर खां इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ के सूबेदार या इक़्तिदार थे? लाहौर के। लाहौर के इक़्तिदार, इसको सूबेदार भी कह सकते हैं, कबीर खां ने 1240 में विद्रोह कर दिया और फिर से सभी अमीर वर्ग उसके साथ हो चले। तो तीन याद रखिएगा सीरीज चला। सबसे पहला विद्रोह किसने किया? अल्तुनिया ने। अल्तुनिया को मैरिज के माध्यम से रजिया ने अपने कंट्रोल में कर लिया। दूसरा विद्रोह किया निजाम उल मुल्क जुनैदी के नेतृत्व में, जिसे उन्होंने शानदार तरीके से रजिया ने उसका भी दमन किया। तीसरा विद्रोह हुआ लाहौर के इक़्तिदार कबीर खां के नेतृत्व में, और रजिया अब क्या कर लेगी, बोले कि नहीं इस बार आर या पार की लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि बार बार ये विद्रोह होते आ रहा है, कितना बार वो सहेगी। इस बार वो आर या पार के मूड में आ गई और विद्रोह को दबाने के लिए निकल पड़ी, राजधानी से कूच कर दी विद्रोह को दबाने के लिए फुल एंड फाइनल परमानेंटली। और राजधानी से बाहर निकलते ही वो साजिश में फंस गई, क्योंकि जो उनके सबसे भरोसेमंद थे जमालुद्दीन याकूत, तथाकथित प्रेमी कहा जाता है, जमालुद्दीन याकूत को तुर्क अमीरों ने सबसे पहले बंदी बनाकर उसे मार डाला। जमालुद्दीन याकूत को मार दिया और राजधानी से रजिया तो बाहर थी और गद्दी पर जाके बिठा दिया उनका एक नालायक भाई था रजिया का, बहराम शाह। ये इल्तुतमिश के पुत्र ही थे और रजिया का भाई था, लेकिन बहुत ही नालायक था, निकम्मा था, कोई काम का नहीं था, अयोग्य था। और तुर्क अमीर ऐसे ही शासक चाहते थे, कठपुतली शासक चाहते थे, ताकि उसे बिठाकर मस्ती किया जाए। तो बहराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया, क्योंकि उसे कमजोर शासक चाहिए था। रजिया जैसा वेल टैलेंटेड शासक नहीं चाहिए था जो उनकी बातों पर नाचे, उसे वैसा शासक चाहिए, और बहराम शाह वैसा था। तो रजिया जैसे राजधानी से बाहर गई तो उसका जो विश्वसनीय सरदार था जमालुद्दीन याकूत, उनको उन्होंने मार दिया और उसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया।
और कहा जाता है रजिया अपने पति अल्तुनिया के साथ एक बार फिर से वापस लौट रही थी राजधानी अपनी सत्ता को प्राप्त करने के लिए। इसी बीच षड्यंत्रकारी जो सरदार थे उन्होंने भाड़े के टट्टू यानी भाड़े के डाकुओं को उनके पीछे लगा दिया और 1240 में इन दोनों पति पत्नी की हत्या कर दी गई। इस प्रकार रजिया का जीवन लीला समाप्त हो गया, लेकिन इतिहास में वह अमर हो गई क्योंकि वो एक महिला होते हुए जिस प्रकार से उन्होंने हिम्मत, साहस और कूटनीति का कार्य किया वह सराहनीय है, प्रशंसनीय है। आज भी इतिहासकार उसकी प्रशंसा करते हैं। रजिया ने अपने नाम के सिक्के भी चलाए थे और रजिया द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे उस सिक्के में उन्होंने अपने लिए एक उपाधि ली थी जिसे कहा जाता उम्दत उल निस्वा। इसे आप लोग याद रखेंगे, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। उम्दत उल निस्वा किसकी उपाधि थी? रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हो गई? याद रखिएगा 1240 में। और रजिया सुल्तान के खिलाफ जो विद्रोह किया, जैसे मैंने पहले कहा, अल्तुनिया, फिर जुनैदी और फिर कबीर खां, इस सीरीज को आप लोग याद रखेंगे। और किसने कब कहाँ विद्रोह किया और वो किस किस क्षेत्र के इक्तेदार थे या सूबेदार थे, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से इस प्रकार के बनते हैं। अब रजिया सुल्तान के बारे में थोड़ा मूल्यांकन कर लेते हैं। उनको किस प्रकार से शासिका रही, उनका जीवन काल, शासनकाल किस प्रकार रहा, और जो प्रमुख इतिहासकार हैं उस दौर के उन्होंने उसके बारे में क्या बातें कही है, तो देखते हैं। इतिहासकार मिनहाज उस सिराज, उस दौर के दरबारी इतिहासकार थे मिनहाज उस सिराज। उन्होंने रजिया 3 वर्ष और जो 5 महीना और 6 दिन शासन किया उसके बारे में कहा है कि वह एक सफल शासिका थी। उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समय जो स्थिति बिगड़ गई थी उसको जिस प्रकार संभाला, इससे प्रूफ होता है कि वह एक सफल शासिका थी। क्योंकि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह कुछ महीनों के लिए शासक बन गए थे और पूरी अर्थव्यवस्था को, पूरी राजनीतिक व्यवस्था को चौपट कर दिया था, धराशायी कर दिया था। लेकिन रजिया इनको रिप्लेस करके जब शासिका बनी, उन्होंने फिर से स्थिति को रिकवर किया और काफ़ी अच्छे से उन्होंने शासन किया। इसीलिए किसने कहा है? मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज ने उसे सफल शासिका कहा है। इसके अलावा रजिया ने जिस प्रकार एक स्त्री होकर भी स्त्री होने की किसी दुर्बलता का परिचय नहीं दिया, वह योग्य, शिक्षित, दयालु, कर्तव्यपरायण, साहसी, कुशल सैनिक और योग्य सेनापति थी। वह कौशल युक्त और कूटनीतिक भी थी, ऐसा उन्होंने कहा है मिनहाज उस सिराज ने। इसके अलावा मिनहाज उस सिराज ने यह भी कहा है कि रजिया का जो पतन हो गया कम समय में, मात्र 4 साल के अंदर, लेकिन वो इससे ज़्यादा डिजर्व करती थी। लेकिन उसका पतन होने का जो सबसे बड़ा कारण उन्होंने कहा है, वह कहा है मिनहाज उस सिराज ने कि रजिया का एक स्त्री होना उसके पतन का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि उस दौर का समाज एक स्त्री को शासक के रूप में स्वीकार नहीं करने के स्थिति में था, क्योंकि वो काफ़ी रूढ़िगत लोग हुआ करते थे उस दौर में। इसलिए रजिया का एक स्त्री होना उसके पतन का सबसे बड़ा कारण मानते हैं कौन? मिनहाज उस सिराज। उन्होंने इसके बारे में कहा है, भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया। किनके बारे में कहा जा रहा है? रजिया के बारे में। भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में वे सभी प्रशंसनीय गुण थे जो कुशल सुल्तान में होने चाहिए। यानी रजिया के बारे में इतनी जो भी बातें कही गई है मिनहाज उस सिराज ने कही है कि उसका स्त्री होना पतन का सबसे बड़ा कारण था। वो सफल शासिका रही। अगर वो पुरुष रहती तो कुछ और ही बात का इतिहास होता। इसी प्रकार एल्फिंस्टन महोदय जो इतिहासकार हैं, अंग्रेज इतिहासकार हैं, ये कहते हैं यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। यानी रजिया अगर पुरुष रहती तो निश्चित रूप से उनका विरोध नहीं होता, वो ज़्यादा दिन शासन करती। और जिस प्रकार वो सफल लीडर थी, सफल शासक के रूप में उन्होंने जो परिचय दिया, उससे लगता था
इसे एल्फिंस्टन महोदय को कि रजिया भी भारत के महान शासकों में गिनी जाती है। इसी प्रकार प्रोफेसर के ए निजामी, 3 कोटेशन हम लोग देख रहे हैं आज। पहला देखें हम लोग मिन्हाज-उस-सिराज, दूसरा देखें एल्फिंस्टन और तीसरा देख रहे हैं के ए निजामी। इन्होंने रजिया के बारे में कहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य थे। इन्होंने सीधा कहा है कि भले ही वो सबसे सफल नहीं होती या जो भी उसके बारे में अनुमान लगा वो गलत हो, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जितने भी उसके उत्तराधिकारी हुई उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई टैलेंटेड, सबसे ज़्यादा कोई अगर योग्य था तो वो रजिया थी। ये किसने कहा? के निजामी। आप कोटेशन सबको याद रखिएगा। के निजामी ने क्या कहा है, एल्फिंस्टन ने क्या कहा है, मिन्हाज-उस-सिराज ने कहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा रजिया के बारे में किसने लिखा है? तो मिन्हाज-उस-सिराज में। ये था आज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार आपको यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी करनी है, आप चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं इस प्रकार के वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ ही आपको हर एक प्रकार का नोटिफिकेशन, सूचना, इन्फॉर्मेशन जिसको कह सकते हैं, आपको हायर एजुकेशन से जुड़ी छोटी और बड़ी हर एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाएगी, चाहे वो पीएचडी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो या प्रोफेसर की वैकेंसी हो, हर चीज़ से आपको रूबरू और अपडेट रखा जाएगा एग्जाम फाइटर नंबर 1 के माध्यम से। तो आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी महत्वपूर्ण वीडियोज मैं अपलोड करूं आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विथ एग्जाम फाइटर नंबर 1। आपका दिन शुभ हो।